नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है शंभुराज खामकर हिंदी। मुझे तो आप सब जानते ही हो, अगर आप नए हो तो बता दूं, मेरा नाम है संकेत विस्पुते और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस की, वो डिसीजन जो हम सब ने लिए होते हैं और फिर बाद में पछताया है। आज का टॉपिक है व्हाई पीपल मेक बैड फाइनेंशियल डिसीजंस, द साइकोलॉजी बिहाइंड इट, राइट। यहाँ पे और हाँ, इसमें थोड़ा सार्केज्म भी होगा क्योंकि हम सबको अपनी गलतियों पे हंसते हुए सीखना चाहिए। तो हाथ में पेन लो, नोटबुक लो और शुरू करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला रीजन है हमारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी अभी खुश बाद में टेंशन वाला फंडा। हम सबको इंस्टेंट रिवॉर्ड्स पसंद होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग होता है, दिमाग कहता है यार आईफोन 15 ले लो, म्यूचुअल फंड्स बाद में देख लेंगे। और फिर एक साल बाद जब आईफोन के रीसेल वैल्यू 40% गिर जाती है तो तब हम रोते हैं। लेकिन अगर हमें उस पैसे को एफडी या म्यूचुअल फंड में डाला होता तो 7 से 12% रिटर्न मिलता, पर नहीं, हमें तो आईफोन चाहिए था। यहाँ पर हमारा स्मार्ट मूव क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले 50-30-20 रूल फॉलो करो। बिग परचेसेस के पहले 48 आवर्स तक वेट करो ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या रुकना है ये समझ में आएगा। एसआईपी ऑटोमेट करो ताकि पैसा खुद ब खुद इन्वेस्ट हो जाए। दूसरा रीजन रहेगा हमारा फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी लोग कमा रहे हैं तो मैं भी पीछे क्यों रहूं वाला एटीट्यूड रहता है ये वाला। 2021 में सब बिटकॉइन, डॉजकॉइन और गेम स्पॉट में पैसा लगा रहे थे और जब पैसा ऊपर जा रहा था तो हम भी कूद पड़े, लेकिन जब मार्केट गिरा तो हम भी गिर गए। हम हर्ड मेंटालिटी के शिकार होते हैं, अगर सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। और हाँ, लॉस अवर्शन भी है, हमें प्रॉफिट्स मिस करने का डर होता है, लॉस का नहीं। अब यहाँ हमारा स्मार्ट मूव क्या है, तो वॉरेन बफेट का फंडा याद रखो, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसका मतलब क्या है कि जब मार्केट गिरता रहे तो हमें खरीदना चाहिए और जब मार्केट ऊपर जाते रहे तब हमें बेचना चाहिए, राइट। ये फंडे को आपको याद रखना है। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा ओवर कॉन्फिडेंस बायस। तीसरा नंबर पे है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, यानी मुझे सब आता है वाला एटीट्यूड। नए इन्वेस्टर्स को लगता है कि उन्हें स्टॉक मार्केट का एबीसीडी पता है और फिर वो अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल देते हैं और जब स्टॉक गिरा तो उनका भी गेम ओवर हो जाता है। हम अपनी जीत को याद रखते हैं और हार को भूल जाते हैं, इसलिए ही हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, पर भैया स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। इस पॉइंट पर हमारा स्मार्ट मूव ये रहेगा कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक में मत डालो, 5 से 10% रूल फॉलो करो। मतलब कोई भी स्टॉक में कैपिटल अमाउंट के 10% से ज्यादा इन्वेस्ट मत करो। वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, इनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ो और उनसे कुछ सीखो, क्योंकि उनकी सक्सेस स्टोरी में इतना सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा जिसकी हद नहीं है, राइट। यहाँ पे अभी चौथा रीजन जो है वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी जरूरत नहीं शौक है वाला फंडा। जब सैलरी बढ़ती है तो हम अपनी सेविंग्स नहीं बढ़ाते बल्कि अपने एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं और फिर जब इमरजेंसी आती है तो हमारे पास कुछ नहीं होता। हम हिडियोटिक एडाप्टेशन के शिकार होते हैं, चाहे कितना भी कमा लो हमें ज्यादा चाहिए होता है। और हाँ, सोशल प्रेशर भी है दोस्तों, लोग BMW ले रहे हैं तो हम भी ले लेंगे। ये पॉइंट में हमारा स्मार्ट मूव ये रहेगा कि इनकम, सेविंग्स और एक्सपेंसेस रूल फॉलो करो। पहले बचाओ, फिर जो बचेगा उसे खर्च करो। आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से पहले 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ। आपकी सैलरी इंक्रीमेंट अमाउंट का मिनिमम 20% अमाउंट इन्वेस्ट करो। यहाँ पे अभी नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा प्रोकास्टिनेशन एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कल करेंगे आज नहीं वाला एटीट्यूड। हम सोचते हैं कि अभी पैसा कम है, बाद में इन्वेस्ट करेंगे और फिर 5 साल बाद पता चलता है कि अगर हमने शुरू किया होता तो आज 10 लाख एक्स्ट्रा होते। हम प्रेजेंट बायस के शिकार होते हैं। हम शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में प्रीफर करते हैं। अब यहाँ पर हमारा स्मार्ट मूव ये रहेगा कि कम उम्र में ही हमें एसआईपी स्टार्ट करना है, फिर वो 500 या 1000 रुपए की ही क्यों ना हो। अगर आपको भी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो 70 52 52 90 90 ये नंबर पे कॉल करके फ्री कंसल्टेशन का फायदा उठाइए और साथ ही हमारा फिनशेक ऐप डाउनलोड कीजिए। इसकी हेल्प से भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। अभी नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा यहाँ छठा रीजन रहेगा हमारा ब्लाइंडली फॉलोइंग एडवाइस, यानी मामा ने बोला तो सही होगा वाला फंडा। मेरे फ्रेंड के पापा ने उनकी भाई की बात मान ली और चिट फंड में पैसे डाल दिया और फिर पता चला कि वो तो
स्कैम था। एक बात याद रखिए, हम ट्रस्ट बेस्ड रिकमेंडेशंस पे ज्यादा भरोसा करते हैं और फ्रॉडस्टर इसी का फायदा उठाकर हमें फंसाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च करो या सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट की हेल्प लो। कोई भी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले वो फंड या वो आदमी सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं वो चेक करो। ये रहेंगे इस पॉइंट के स्मार्ट मूव्स। अभी नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट रहेगा हमारा इमोशनल स्पेंडिंग, यानी दिल तो बच्चा है जी वाला फंडा। ब्रेकअप हुआ है, शॉपिंग कर लो। स्ट्रेस है, शॉपिंग कर लो। बोर्ड है, शॉपिंग कर लो। और फिर बैंक अकाउंट बैलेंस देख लो, देख के रोते रहो। शॉपिंग से डोपामिन रिलीज होता है जो टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, लेकिन बाद में रिग्रेट होता है। तो यहाँ पर आप लोग बजटिंग ऐप यूज कर सकते हो जिसमें आप आपकी इनकम और एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हो। हमारे फिनशैक ऐप में भी आपको ये ऑप्शन अवेलेबल मिलता है जिसके थ्रू आप यहाँ पे आपका मंथली बजट निकाल सकते हो और वहाँ पे आपको क्या करना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना आपको नीड्स में डालना है और कितना आपको वांट्स में डालना है, ये सारी चीजों का आप वहाँ पे बजट बना सकते हो, राइट। तो ये था हमारा इस पॉइंट का स्मार्ट मूव। तो दोस्तों ये थी कुछ फाइनेंशियल गलतियां जो हम सबसे हो जाती है, लेकिन गलतियां सीखने के लिए होती है, ना कि उसको रिपीट करने के लिए। तो आज से लॉन्ग टर्म सोचो, फोमो अवॉइड करो और अपने फाइनेंसेस को स्मार्टली मैनेज करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे ही फाइनेंस के टॉपिक्स आपके साथ और शेयर करते रहेंगे। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आप इस वीडियो से क्या सीखे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।